हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है श्याम धनी इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इसका जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी का एस्टैब्लिश 2010 में हुआ है। ये एक मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कंपनी है जो 164 वैरायटीज को ग्राउंड, ब्लेंड एंड होल सोल्ड करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ श्याम। और कंपनी ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्रॉसरी आइटम्स लाइक ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, राइस, पोहा, कसूरी मेथी एंड वेरियस हर्ब्स एंड सीजनिंग सच एज ऑरिगेनो, पिरी पिरी, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स, ओनियन फ्लेक्स एंड टमाटो पाउडर। कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली मंडीज एंड सप्लायर के थ्रू आता है पूरे इंडिया से। कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है थ्रू B2B, बिजनेस टू बिजनेस एंड D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूम। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये आपको जयपुर राजस्थान में है। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 2 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2023 का डेटा, 31 मार्च 2024 का डेटा और 31 मार्च 2025 का डेटा कंपनी आपको शो करता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट दी गई है आपको अमाउंट इन करोड़्स में दी गई है। कंपनी की अगर हम लोग एसेट्स पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो मार्च 2023 में आपको ये 27.51 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 82.47 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करते हैं जो मार्च 2023 में आपको ये 68.10 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2025 में आपको ये 124.75 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं जो मार्च 2023 में आपको ये 2.92 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 8.04 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ईबिटा पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं जो मार्च 2023 में आपको ये 5.97 करोड़ रुपीज़ का था। वही आपको मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 14.52 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ की बात करते हैं जो मार्च 2023 में 9.26 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 23.61 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2023 में 8.12 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 8.73 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं जो कर्ज की बात करते हैं वो मार्च 2023 में आपको ये 12.75 करोड़ रुपीज़ था। वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के आप देख सकते हैं 47.25 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग बढ़ता है वो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे कंपनी का रिजर्व आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अगेन पॉजिटिव है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ईबिटा भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का अदर्स इनकम भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के एसेट्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ की डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 23 दिसंबर से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो आपको 24 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो 65 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ पर शेयर्स की होने वाली है। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको NSE SME में होता हुआ देखने को मिलेगी। अगर हम लोग टोटल इशू साइज़ पे नज़र डालते तो आप देख सकते हैं 38.49 करोड़ का इशू साइज़ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसके रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स के लिए देख रहे हैं तो 1.96 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। नेट इशू साइज़ जो आपका ये है 36.53 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि पूरी की पूरी आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रहा है। आईपीओ आने से पहले जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो आपको 98.11% की होल्ड जो कंपनी करती है। अगर हम लोग इसकी
जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो 19 दिसंबर के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी है वो आपको 40 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। वहीं एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो इसमें आपको 57% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो आपको 80,000 का इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस इशू साइज़ पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं 65 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रही है। एक लॉट में आपको 2000 शेयर्स इसकी मिलने वाली है। अगर आप इसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अप्लाई करते हो तो आपको इसमें 2,80,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर आप इसे मिनिमम HNI लॉट से अप्लाई करते हो तो आपको इसमें 3 लॉट्स होने वाली है जिसमें आपको 6000 शेयर्स मिलने वाली है। अगर हम लोग इस अलॉटमेंट डेट पे नज़र डालते हैं तो ये आईपीओ आपको 26 दिसंबर को अलॉटमेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगी। 29 दिसंबर को आपको रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगी। क्रेडिट ऑफ सेल्स टू डीमेट की बात करते हो तो आपको सेम डेट 29 दिसंबर को ये आपको क्रेडिट ऑफ सेल्स टू डीमेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और आईपीओ को जो लिस्टिंग है आपको 30 दिसंबर को ये आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि आपको इसमें काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।